और रास्ते हमारे है दिल तक तुम्हारे, जाओ तुम जहाँ जाए हम। आ दिल से जलाए एक ला रोशनी की, टूटे हुए हर दिल को जोड़े हम। Think heart, think IPC. Hi friends, Namaste, Salam. Welcome to the world of care, Care World. Think Heart, Think IPC. अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी सवाल है, तो सबके जवाब देने के लिए हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। तो मिलते हैं एक एलोपैथिक डॉक्टर से, जो हमेशा कहती है कि दवाइयों से दूर रहिए। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर प्रतीक्षा। जीना सिखाए जिसकी है अदा, जिसका मैं हूँ सब, जिसकी है ये जहां, मंजिल को हासिल करके दिखा दे जो, सूरज के किरणें जैसे सब में समाए वो, नई नई आशा के दीप जलाती है, रात उतर के सुबह नई ले आती है, हर इंसान को राहें नई दिखलाती है, देख उसे हर दर्द यूं ढल जाती है, तुझसे रोशन जग है सारा, दूजा नहीं है कोई तेरे जैसा, हाँ तेरे जैसा, तुझसे रोशन जग है सारा, दूजा नहीं है कोई तेरे जैसा, हाँ तेरे जैसा, हर उम्मीद तू है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, हर दिल में तू है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, बस मेरी तू है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, हर सुबह तू है। So please welcome Dr. Pratiksha. Namaste. Namaste. Chairperson IPC with a brilliant and appealing smile. She keeps laughing always. Dr. Sahab, actually we are discussing about heart problems. अब किसी पेशेंट को यानी जिसको हार्ट प्रॉब्लम हुआ या हार्ट डिसीज हुआ या हार्ट अटैक आया है, तो पूरा परिवार, पूरे दोस्त, नेबर्स सब उन्हें सलाह देते हैं कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, और अंदर से उनको एक खौफ बैठ जाता है कि अब मैं पहले की तरह एक्टिव चल फिर नहीं पाऊंगा, एक फिजिकल प्रॉब्लम हो जाता है। आज का हमारा सब्जेक्ट ये है फिजिकल डिसेबिलिटी, तो प्लीज उस पर रोशनी डालिए। नहीं, ये इसलिए हम लोग ने ये अभी आज का टॉपिक लिया हुआ है कि दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहला इम्पैक्ट, जैसे अपन ने पहले मौत का डर तो डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन सबसे बड़ा है कि डे टू डे एक्टिविटीज़ के जितने लोग उतनी सलाह, इधर मत, जैसे कि एक हार्ट पेशेंट बन जाता है तो सब वॉचमैन बन जाते हैं कि इधर मत जाओ, इधर चलने मत जाओ, ये मत करो, और इतना मतलब एक पेशेंट बंदिश फील करता है कि वो जैसे उसकी नॉर्मल लाइफ खत्म हो गई। तो आईपीसी में जब भी पेशेंट्स आते हैं तो हम हमेशा उनकी फिजिकल एक्टिविटी पे हम गौर करते हैं कि उसका करंट कार्डियक स्टेटस क्या है, कि उसमें कितने ब्लॉकेजेस है और हार्ट के सप्लाई कितनी कम मिलती है। तो सबसे पहले हम ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग स्ट्रेस टेस्ट से भी डरते हैं क्योंकि कई बार उन्होंने देखा है कि स्ट्रेस टेस्ट करने से लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है या डेथ हो जाती है, लेकिन ये बहुत ही गलत कंसेप्शन है, ऐसा नहीं होता है। आज मैंने 20,000 से ज़्यादा स्ट्रेस टेस्ट किए और कभी टचवुड कभी भी कुछ भी गलत नहीं हुआ है। मेन थिंग क्या है कि हमें जो वॉक करते हैं रास्ते पे या सीढ़ी चढ़ते हैं तो उसमें हार्ट को अगर खून की सप्लाई बराबर से मिलती है तो वो सेफ एक्टिविटी है। तो हमें मतलब जो पेशेंट्स को समझाना पड़ता है कि वो क्या एक्टिविटी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और फिर हम लोग जैसे ईसीपी एसीटी ट्रीटमेंट देने के बाद वापस दोबारा टेस्ट करते हैं और उनकी फिजिकल एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, क्योंकि ईसीपी में जो पूरी नस खुल जाती है, कोलैटरल सप्लाई खुल जाती है, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से चल फिर पाते हैं। तो पहले हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक्टिविटी, लेकिन धीरे धीरे उसको हम बढ़ाते हैं, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं वापस। हाँ।
तो ग्रेट। और कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट याद है जहां एक्चुअली हार्ट पेशेंट को फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है? नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि हमारे पास 2-3 तरह के, जैसे जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उन्हें 4 स्टेज में ग्रेड करते हैं। कि पहले के जो लोग आराम से आधा घंटा 1 घंटा चल पाते हैं, लेकिन जब भी वो लोग 20-25 मिनट चलने के बाद थोड़ा छाती में भारीपन आ जाता है और फिर उनको मतलब रेस्ट लेना पड़ता है। एक ग्रुप ऐसा होता है कि रूटीन एक्टिविटी जो उनकी है, वॉकिंग में कोई भी तकलीफ नहीं है, लेकिन समझो कोई घड़ चढ़ने गए, वैष्णो देवी चढ़ने, मतलब अनएकस्टम्ड एक्टिविटी, तभी उनको होता है, तो दे आर द वेरी माइल्ड केसेस। सेकेंड ग्रेड इज दिस पेशेंट्स के रूटीन एक्टिविटी में थोड़ी तकलीफ होती है। थर्ड जो ग्रुप है जिसकी सिवियरिटी सबसे ज़्यादा है, वो है कि डे टू डे, मतलब ऐसे 15 मिनट भी चलने गए, जैसे रास्ता क्रॉस कर रहे तो ब्रेथलेस हो रहे हैं। और सबसे सिवियर कैटेगरी भी हमने ट्रीट की है कि स्नान करते हैं तो दर्द होता है, बैठे हैं थोड़ा खाने के मतलब डाइनिंग टेबल से उठ के गए बिस्तर पे बैठे तो दर्द होता है। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम ये सब उनकी जो फिजिकल लेवल्स ऑफ एक्टिविटी उसको हम टेस्ट करके उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। तो एक केस के जैसे आपने बताया, तो एक पेशेंट का मुझे याद है कि जब वो आया था उसकी ऑलरेडी एक बाईपास सर्जरी हो चुकी थी और वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर जो है डेंटल कुली ने यूएस में जाके उन्होंने करवाई थी, और दूसरी सर्जरी उन्होंने ही मना कर दी कि आप दूसरी सर्जरी नहीं कर सकते, आपको जो भी अभी दवाइयों से जीना है। तो ऐसे केस को स्नान करने में भी चेस्ट पेन होता था, और हम लोग ने जब भी ड्रिप्स दिए तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 10th ड्रिप पे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ केरला में जाके 5 स्टार होटल में स्विमिंग कर रहे हैं। Oh God, that's strange. Yeah, very. So we have seen that with treatments we have seen दूसरे भी एक हमारे एक पेशेंट है औरंगाबाद से, गुलाम अली जी, तो वो फर्स्ट डे व्हील चेयर पे मिलने आए थे और बाद में ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वो औरंगाबाद जा रहे हैं, अभी 3-4 साल से मुलाकात हो रही है। तो हम बहुत ही सीवियर स्टेज के केसेस को भी ट्रीट करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स, उसमें अच्छी दवाइयाँ, अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छा गाइडेंस, काउंसलिंग, पेशेंट का फेथ डॉक्टर पे, ये सब बहुत जरूरी है। शायद ये फिजिकल डिसेबिलिटी है वो मेंटली भी कहीं पर डिपेंड करती है कि आप मेंटली कितने वीक हो गए हैं, यानी आप फिजिकली भी नहीं चल सकते। सही बात है डॉक्टर, ये फिजिकल डिसेबिलिटी जो है वो बहुत सी केसेस में मेंटल की वजह से हो सकता है, यानी एक पेशेंट मन में डर रहता है, मेंटली सोचता है विल कि मैं पावर कुछ नहीं कर पाऊंगा, यानी वो फिजिकल डिसेबल हो जाता है। तो उसके बारे में क्या कहना है आपको? नहीं, मेनली क्या है कि इसमें मेंटल प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अपना माइंड स्ट्रांग रहेगा तो एटलीस्ट वो विल पावर स्ट्रांग रहेगा, तो वो नेचुरली फिजिकल एक्टिविटी में बहुत फर्क पड़ जाता है। सो इट इज एक्चुअली कोरिलेटेड। थैंक यू डॉक्टर प्रतीक्षा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नबोधस्य योगी भवति दुःखः। 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 IPC, heal your heart naturally. IPC. वेलकम बैक। 2007 में उनको चेस्ट पेन हुआ था। लोगों ने बताया कि उन्हें बाईपास सर्जरी करनी चाहिए। केयर वर्ल्ड में आईपीसी का प्रोग्राम देखा और मुलाकात हुई उनकी डॉक्टर प्रतीक्षा से। तो प्लीज वेलकम मिस्टर भरत शाह। मेरा नाम भरत केशवलाल शाह है और मेरी उम्र अभी 64 है। 2007 जुलाई में मेरे को सीवियर एंजाइना पेन हुआ। डॉक्टर ने बेड से बाहर निकलने के लिए मना किया। वो टाइम पे मैं केयर वर्ल्ड पे प्रोग्राम देख रहा था, तो प्रतीक्षा मैडम का कांटेक्ट करके मैं सीधा आईपीसी लोअर परल में पहुंच गया। वहाँ सब मेरा रिपोर्ट निकाला। रिपोर्ट निकालने के बाद मेरे को ईसीपी और एसिडिक की ट्रीटमेंट लेने के लिए मेरे को बताया गया, तो मैंने दूसरे दिन ही स्टार्ट कर दिया।
और उन्होंने जो बताया डाइट वगैरह, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन सब मैंने चालू कर दिया। और 10 ECP लेने के बाद मैं मेरा लोअर चाल मरेलन स्टेशन से लोअर चाल तक चल के गया, मेरे को कोई पेन नहीं हुआ। और 35 ECP का सीटिंग पूरा किया और ACT का मैंने 10 सीटिंग पूरा किया। बाद में वो लोग ने जो बताया वो हिसाब से मैं डाइट फॉलो करता हूँ और अभी भी मैं स्वस्थ हूँ। और दूसरे लोग को भी मैं आगे आने के लिए इंस्पिरेशन बनता हूँ और मोटिवेट करता हूँ कि आप बाईपास के लिए मत जाओ। ECP और ACT लेने से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और आप अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे। थैंक यू भरत भाई। ये इनकी एंजियोग्राफी रिपोर्ट्स देखी। ये आर्टरीज जगह जगह से ब्लॉक्ड है। ये समझ ली कि 90% ब्लॉकेजेस है। इसी वजह से हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता और इसी कारण इनका हार्ट अटैक हुआ। मैं कोई बाईपास सर्जरी नहीं करवाता। मेरे पास भैया के लिए एक इलाज है, डॉक्टर प्रतीक्षा। जीना सिखाए जिसकी है अदा, जिसका मैं हूँ सब, जिसकी है ये जहां। वेलकम बैक। थिंक हार्ट, थिंक IPC। वेलकम डॉक्टर प्रतीक्षा। कुछ फनी इंसिडेंट जो आपके पेशेंट के साथ हुआ है, स्पेशली ये फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में। तो जैसे अपने एक फ़नी इंसिडेंट मुझे एक याद आ गया कि अपन करके दिखाती हूँ मैं। हाँ, तो जैसे देखा तो ऐसे जैसे मैं चल रही थी वैसे वो पेशेंट चल के आया। तो मैंने बोला ये क्या है, ऐसे क्यों चल रहे हैं आप? तो उसे बोला दिस आर बेबी स्टेप्स। तो मैंने बोला व्हाट इज दिस बेबी स्टेप्स? बोला नहीं अभी हार्ट अटैक आया ना, तो मेरे नेबर ने क्या बोला कि ऐसे चलने का जैसे बेबी चलती है। तो जैसे दर्शकों से मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार कोई भी हार्ट का मरीज हो जाता है तो लोग तरह तरह की सलाह देते हैं और उसमें से मेरे हिसाब से ज़्यादातर गलत ही होती है और बहुत ही कम सही होती है। और इसीलिए हमने IPC में कार्डियक रिहैब डिपार्टमेंट रखा हुआ है और जिसमें हम लोगों की हर एक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें कभी कभी हंसना आता है और सिली लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट है और सीरियस मैटर है, क्योंकि उनके लिए एक जान का खतरा बना होता है। तो इसके लिए कार्डियक रिहैब डिपार्टमेंट में हम पेशेंट को ये सभी उनकी जो फिजिकल लेवल पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करने चाहिए उसके केस वाइज हम लोग गाइडेंस देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर तृप्ति से मिलना चाहिए जो हमारी कार्डियक रिहैब फिजिशियन है और उनकी पूरी ट्रेनिंग हुई है इंग्लैंड से। तो एटलीस्ट वो हमें जानकारी देगी कि कैसे वो पेशेंट्स को रिहैबिलिटेट करती है। जरूर। तो मिलते हैं डॉक्टर तृप्ति से। हाय डॉक्टर तृप्ति, आज हमारा टॉपिक है फिजिकल डिसेबिलिटी। राइट। तो उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, फिजिकल डिसेबिलिटी बेसिकली मतलब आपको कुछ, आप जो नॉर्मल रहते हैं इंडिविजुअल्स उनको कोई ना कोई तरीके के डिसएबिलिटी है। तो इसका मतलब होता है कि या तो फिर पैर में दर्द है या फिर न्यूरोलॉजिकल केसेस में देखा जाए तो किसी को पोलियो होता है जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहे हैं। ये किसी भी तरीके की सिर्फ पैर से रिलेटेड नहीं, हाथ से रिलेटेड या कमर से रिलेटेड भी डिसेबिलिटीज़ होती हैं। जो पेशेंट्स हमारे लिए ज़्यादा मायने रखते हैं या फिर ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, मैं कहूँ वो हैं कि जिनको लोअर लिम्स मतलब पैर की डिसेबिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि एक होता है पोलियो, दूसरा है कि विथ जैसे एज बढ़ती जाती है तो जैसे हमें पता है डीजनरेटिव डिसीजेस बहुत लोगों को होते हैं, जिसमें घुटने का दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे कहते हैं, या फिर कमर का दर्द होता है।